बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने आइसोटोप्स की एक और एग्जांपल स्टडी करनी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोटोप्स को डिफाइन किया था। हम लोगों ने आइसोटोप को कैसे डिफाइन किया था? हम लोगों ने कहा था कि आइसोटोप की डिफिनीशन में चार बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? दे आर डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हम लोगों ने आइसोटोप्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि आइसोटोप्स में 6 चीजें सेम होती हैं और 3 चीजें डिफरेंट होती हैं। वो 6 चीजें सेम कौन सी होती हैं? नंबर 1, उनका एलिमेंट सेम होता है। नंबर 2, एटॉमिक नंबर सेम है। एलिमेंट सेम तो क्या मतलब एटॉमिक नंबर सेम? एटॉमिक नंबर सेम क्या मतलब प्रोटॉन की तादाद सेम, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल या प्लेस इन पीरियोडिक टेबल सेम। अब बच्चों डिफरेंट कौन कौन सी चीजें थी? मैस नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि आइसोटोप्स की 5 एग्जांपल आपके कोर्स में दी गई हैं। बेटा हर एक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में भी हम लोग आइसोटोप की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। बेटा मैंने यहां पर आइसोटोप का आगे एलिमेंट नहीं लिखा कि कौन से एलिमेंट से ये बिलोंग करते हैं। वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद समझें, खुद पहचानें कि ये एलिमेंट कौन सा है और इंशाल्लाह ये काम आप लोग कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एग्जांपल। शाबाश, बताएं। पहले तो ये बताएं क्या ये आइसोटोप है या नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये कौन सा एलिमेंट है, मैं पूछ रहा हूं कि ये आइसोटोप है या नहीं है। शाबाश, ये आइसोटोप हैं। कैसे पता चला आइसोटोप हैं? प्रोटॉन की तादाद सेम, सब में 6, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट 6, 7, 8। प्रोटॉन की तादाद सेम, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट, आइसोटोप। या दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मैस नंबर क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस करेंगे ना डिफरेंट आएंगे। 6 + 6 12, 6 + 7 13, 6 + 8 14। तो एटॉमिक नंबर सेम, मैस नंबर डिफरेंट, क्या मतलब आइसोटोप। ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब बताएं ये कौन से एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, ये एटम कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है? बच्चों प्रोटॉन की तादाद से, एटॉमिक नंबर की तादाद से। एटॉमिक नंबर 6 किस चीज का होता है? 6 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है? कार्बन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। कार्बन। अब बताएं इस कार्बन को क्या नाम देंगे? इस कार्बन को, तीनों को नाम तो कार्बन ही देंगे। कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो फिर फर्क कौन सा हो गया? इस कार्बन का बताएं मैस नंबर कितना है? 6 और 6 12। तो इस कार्बन को कहते हैं कार्बन 12। बताएं इस कार्बन को क्या कहेंगे? 6 और 7 13। ये 13 क्या हो गया? एटॉमिक मैस या मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर। और इस कार्बन को क्या कहेंगे? 6 + 8 14, कार्बन 14। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। बेटा हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप को स्पेशल नेम भी दिए गए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। याद रखें पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं ऑलमोस्ट सबके आइसोटोप्स हैं, लेकिन स्पेशल नेम जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को दिए गए और किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को स्पेशल नेम नहीं दिए गए। उनके नाम वही होते हैं जो एलिमेंट के नाम है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के सब आइसोटोप्स का नाम भी कार्बन है। हाँ, फर्क सिर्फ किस चीज का आगे लगा दिया गया है? उनके मैस नंबर का जो डिफरेंस होता है। तो अब जनाब बताएं इस कार्बन की सिंबल क्या लिखेंगे? शाबाश, जल्दी बताएं। कार्बन की सिंबल तीनों की सी और सी। नीचे कौन सी चीज लिखते हैं? प्रोटॉन की तादाद, एटॉमिक नंबर, यहां नीचे 6 लिख देंगे, 6, तीनों का 6। ऊपर मैस नंबर 6 और 6 12, 12। इसका मैस नंबर शाबाश बताओ 13। इसका मैस नंबर कितना? 14। अब बताओ एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तीनों में प्रोटॉन नंबर 6 है। मैस नंबर या मैस नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियन नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 और 6 12। इसका मैस नंबर बताओ 13। इसका मैस नंबर 6 और 8 14। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 6 एंड 6, 6, 6 एंड 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6,
7 8 6 7 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, पहले शेल में 2 वैलेंस यानी आखिरी शेल में 4 6, इसमें भी 2 और 4 6, इसमें भी 2 और ये 4 6, 1 2 3 4 5 6, तो सब में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी 6। रिलेटिव अबंडेंस कुदरती तौर पर ये कितने परसेंट होती है, ये कितने परसेंट और ये कितने परसेंट पाई जाती है। कार्बन 12 98.8%, 98.8%, यानी कुदरती तौर पर जहां जहां भी कार्बन होगी वहां पर 98.8% कार्बन 12 होगी। 1.1% कार्बन 13 होती है। 0.009% कार्बन 14 की रिलेटिव अबंडेंस है। और बेटा ये आप लोगों ने डायग्राम बना लेनी है। अब करेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ने हैं कार्बन के करेक्टरिस्टिक। बच्चों याद रखें, करेक्टरिस्टिक जो हम लोग लिखते हैं ना किसी एलिमेंट के, वो उसका जो मोस्ट अबंडेंट यानी जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे ये कार्बन 12 है तो इसके करेक्टरिस्टिक हम लोग लिख रहे हैं। एक और सेंटेंस जो आप लोग की बुक में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट हर आइसोटोप के साथ लिखा हुआ है, जैसे इसके साथ लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन इज कार्बन 12। ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन यानी तकरीबन जितनी भी कार्बन है ना वो सारी की सारी कौन सी होती है, कार्बन 12। क्यों ये लिखा गया, क्योंकि 98.8% तकरीबन 100% के करीब है, बाकी तो ना होने के बराबर है। तो चूंकि ये ज्यादा मिकदार में है इस वजह से कहा गया कि ऑलमोस्ट यही होता है, ज्यादातर यही होता है। अब बच्चों पहली बात तो यह है, कार्बन की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, फिजिकल फॉर्म्स। तो वो जो मुख्तलिफ फिजिकल फॉर्म होती है ना, बाहर नजर आने वाली शक्ल सूरत जो होती है, वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। कोयला जो है वो भी कार्बन है बेटा, डायमंड भी कार्बन है, हीरा देखा है ना, हीरा मैंने भी देखा हुआ है टीवी में। अच्छा उसके बाद बेटा ग्रेफाइट, जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल लेड पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं, उसकी जो नोक होती है, या बैटरी वाला सेल तोड़े, जो रिमोट के अंदर सेल नहीं डालते, उसको तोड़े तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर का रॉड निकलता है। उसके अलावा कार्बन के बहुत बारीक बॉल्स होती हैं जिन्हें बक्की बॉल्स कहते हैं। तो कार्बन एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो फिजिकल फॉर्म क्या कहलाती है, एलोट्रोप्स कहलाती है। तो कार्बन की जितनी भी फिजिकल फॉर्म है ना, चाहे वो ग्रेफाइट है, चाहे वो कोल है, उन सब का कलर या तो ब्लैक होता है, कोयले का रंग कैसा होता है, व्हाइट ना, ब्लैक, या फिर ग्रेश ब्लैक, थोड़ा सा चमकदार किस्म का होता है, ग्रेश ब्लैक। सिवाय डायमंड के, डायमंड का कलर पता है कौन सा होता है, डायमंड खालिस डायमंड कलरलेस होता है। तो जो डायमंड आपको मुख्तलिफ कलर के नजर आते हैं ना, उनके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, और याद रखें सारी इंप्योरिटीज नुकसानदेह नहीं होती। आप देखें डायमंड के अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो डायमंड की कीमत को बढ़ा देती हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं, डायमंड की खूबसूरती बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो क्या लिखेंगे, ऑल द फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ऑल फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रेश ब्लैक सॉलिड, एक्सेप्ट सिवाय किस चीज के, डायमंड के। ये सारे सॉलिड होते हैं, और डायमंड भी सॉलिड है, लेकिन डायमंड का कलर ब्लैक नहीं होता, बाकी कलर कौन सा, ब्लैक या ग्रेश ब्लैक। अब कोयले को कभी खाया है तो ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ऑर्डरलेस क्या मतलब, इनकी कोई खुशबू नहीं होती, कोयले की कभी खुशबू ले, खुशबू आपको नहीं आएगी, न बदबू आएगी। टेस्टलेस क्या मतलब, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। इनका बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा ये जो डायमंड होता है ना और ग्रेफाइट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट
तकरीबन 34-3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और बेटा इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होते। हीरे को पानी में डिजोल्व करें नहीं होता। अगर हीरा पानी में डिजोल्व होता, डायमंड पानी में डिजोल्व होता, तो बहुत सारे लोगों ने रिंग ज्वेलरी किसकी चीज़ की, डायमंड लगे होते हैं उनकी ज्वेलरी में, तो वो 2-3 दफ़ा हाथ धोते, डायमंड डिजोल्व होकर ख़त्म। तो क्या लिखेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। बेटा आपकी बुक में ना पता है क्या, इस तरह की डायग्राम बनाई हुई है, और इसके अंदर जहाँ जगह खाली छोड़ी है, जैसे पी के आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, या एन के आगे जगह नहीं, नंबर नहीं लिखा हुआ, या बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं बने हुए, तो आप लोगों ने जगह खुद फिल करनी होती है। या अगर इस तरह का टेबल आ जाए और उसमें कहा जाए कि इस जगह फिल करें, कोई एक जगह मिसिंग हो, जैसे ये जगह का मिसिंग हो, ये वाली मिसिंग हो, और या ये आ जाता है कि इनकी सिंबल लिखें, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों के लिए ये मसला नहीं होना चाहिए।